हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर ये कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन क्या हैं। ठीक है, और इनको किस तरीके से हमने बनाया है, कहाँ से ये शब्द आए हैं, इनके ऊपर हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखो, हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई भी परिघटना है ना, उसको हम केवल दो संदर्भ में तो कम से कम अध्ययन करते ही हैं। देखो, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें अगर कोई भी परिघटना का हम अध्ययन करते हैं तो उसके दो संदर्भ तो होते ही होते हैं। वो क्या होते हैं बताओ? एक तो होता है अवस्थिति, मीन्स लोकेशन, मीन्स वो जो घटना है वो कहाँ हुई है। पहला क्या है? अवस्थिति, मीन्स जो वो परिघटना है वो कहाँ पर हुई। दूसरा समय, दूसरा क्या है? समय, मीन्स वो जो घटना है वो कब हुई है। इन दो के संदर्भ में हम किसी भी परिघटना का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आज एक एक्सीडेंट हुआ, तो आप क्या पूछेंगे? कहाँ पे हुआ और कब हुआ। तो ये दो संदर्भ तो आप ज़रूर पूछेंगे। इसलिए हम ज्योग्राफी के कोई भी परिघटना है उसका अध्ययन इन दो संदर्भ में करते हैं। पहला क्या है? लोकेशन, मीन्स वो घटना कहाँ हुई। दूसरा समय के संदर्भ में, मीन्स वो घटना कब हुई। ठीक है, अब देखो, हम धीरे धीरे कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन पर आएंगे। थोड़ा सा बेस बना रहे हैं कि आखिर ये क्या हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो आपसे आपकी उम्र पूछी जाए, मान लो आपसे आपकी उम्र पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे बताओ? पहला बताएंगे आप कितने वर्ष के हो गए। ठीक है, दूसरा क्या बताएंगे? आप कितने महीने के हो गए। और तीसरा आप क्या बताएंगे? कि कितने सप्ताह हो गए। और लास्ट में क्या बताएंगे? इतने दिन हो गए। ठीक है, कितने वर्ष और कितने महीने, कितने सप्ताह और कितने दिन के आप हो गए, ये आप जनरली उम्र में बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो हमारा कालखंड हो गया। मीन्स जैसे मैं हूँ, मेरी अगर उम्र मुझे बतानी है तो ये मेरा कालखंड है। मीन्स मैंने अपने उम्र को इन चार कालखंड में हमने डिवाइड किया। इसी तरीके से पृथ्वी के संदर्भ में, इसी तरीके से पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में चार कालखंड होते हैं। चार कालखंड होते हैं। जैसे देखो, हमने उम्र के बारे में बताया, इसमें जो सबसे बड़ा कालखंड है वो क्या है? वर्ष। फिर वर्ष को हमने किस में डिवाइड किया? महीने में। और महीने को हमने किस में डिवाइड किया? सप्ताह में। और सप्ताह को हमने किस में डिवाइड किया? दिन में। इसी प्रकार से पृथ्वी के संदर्भ में सबसे बड़ा जो कालखंड है उसको हम क्या बोलते हैं? इयोन। इयोन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महाकल्प। महाकल्प। देखो, ये जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप केवल इसी को फॉलो करेंगे। इंग्लिश बिल्कुल सही लिखी हुई है, हिंदी का ट्रांसलेशन किसी और बुक में कुछ और मिल सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब देखो, ये तो एक तरीके से क्या हो गया? वर्ष हो गया। और इयोन को फिर हमने डिवाइड किया, जैसे वर्ष को डिवाइड किया किस में? महीने में। ऐसे ही इयोन को हमने डिवाइड किया एरा में। एरा को हम क्या बोलते हैं? कल्प। कहीं कहीं पर आपको एरा का हिंदी अनुवाद क्या मिलेगा? महाकल्प, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर एरा को वापस हमने डिवाइड किया किस में? इपोक में। इपोक, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? युग। और इपोक को हमने डिवाइड किया किस में? क्रोन्स में। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शक। ये बिल्कुल सही लिखा है, आपको ऐसे ही याद रखना है, चाहे कहीं पर कुछ भी हो, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के संदर्भ में जो सबसे बड़ा कालखंड है वो क्या है? इयोन। फिर इयोन को हमने डिवाइड किया किस में? कल्प में। कल्प को हमने डिवाइड किया इपोक में, मीन्स युग में। और युग को हमने डिवाइड किया किस में? शक में, मीन्स क्रोन्स। तो ये उम्र के हिसाब से आपको समझ में आ गया। वर्ष तो किसके इक्वल हो गया? एक तरीके से महाकल्प। फिर महीना कल्प, सप्ताह युग के, और दिन किसके? शक के। ठीक है, अब लिखो, आपका जो मेन क्वेश्चन है उसी को लिखो, आखिर कैम्ब्रियन क्या है।
आखिर, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, लिखो यहाँ पर आखिर ये कैम्ब्रियन क्या है, ये आखिर ये कैम्ब्रियन क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, भूगोल में जब हमने कालखंड का विभाजन किया उसका कोई मुख्य आधार तो होगा। जैसे हमने भूगोल का जो कालखंड हमने बनाया उसका कोई तो आधार होगा। जैसे हमने वर्ष बनाया, उसका क्या आधार है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के जो एक चक्कर लगाती है उसको लगभग 1 वर्ष लग जाता है एक चक्र में लगाने में, ठीक है। और जो दिन है उसका क्या था बेस, मीन जो अपने एक्सिस पे जो घूमने में टाइम लगाती है वो लगभग 24 घंटे होता है, तो उसका कोई संदर्भ था ना। इसी तरीके से जो भूगोल में जो कालखंड का विभाजन किया उसका मुख्य आधार क्या था, पहले तो ये समझो। तो कालखंड के विभाजन का मुख्य आधार वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब भूगोल में चट्टानों की आयु की गणना की जाने का काम स्टार्ट किया था, उस समय पर जो पहली चट्टान प्राप्त हुई थी वह इंग्लैंड के वेल्स में कैम्ब्रियन नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। जब चट्टानों की आयु की गणना के काम स्टार्ट किया गया था, उस समय पर जो पहली चट्टान प्राप्त हुई थी वो चट्टान इंग्लैंड के वेल्स में एक कैम्ब्रियन नामक स्थान था, वहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो इसको लिख लो, जो पहली चट्टान थी, पहली चट्टान रॉक, वो कहाँ पर मिली थी आपको, इंग्लैंड का एक वेल्स नाम की जगह है जहाँ पर आपको एक कैम्ब्रियन जगह मिलेगी, कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन में पहली चट्टान मिली थी, ठीक है। और हमारा मुख्य आधार भी क्या था, वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें। ये जो कैम्ब्रियन रॉक थी इसकी आयु कितनी थी, 570 मिलियन वर्ष पुरानी थी। ये जो कैम्ब्रियन रॉक थी, ये जो कैम्ब्रियन रॉक थी, इसकी जो आयु थी, वो कितनी थी, 570 मिलियन वर्ष पुराने, ठीक है। इस चट्टान से जो पुरानी चट्टानें मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे कि ये प्री कैम्ब्रियन कालखंड की चट्टान है, क्योंकि इसको हमने क्या बना दिया, लैंडमार्क। इससे पहले की जो चट्टान हमें मिलेंगी उसको हम क्या कहेंगे बताओ, उसको हम कहेंगे ये प्री कैम्ब्रियन कालखंड की चट्टान है, क्योंकि जो कैम्ब्रियन कालखंड है वो 570 मिलियन पर है, ठीक है। और इसके बाद की जो चट्टान मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, देखो पहले का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 570 मिलियन है तो ये हम हमारे वर्तमान की तरफ है और ये हमारे अतीत की तरफ है। पहले का मतलब यहाँ पर मीन्स इससे भी पुरानी चट्टान जो मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन कालखंड की चट्टान, प्री कैम्ब्रियन। क्योंकि कैम्ब्रियन हमारा क्या है, लैंडमार्क, समझ में आ गया। और इसके बाद की जो चट्टान मिलेंगी उनको हम क्या कहेंगे, पोस्ट कैम्ब्रियन, समझ में आ गया। क्योंकि कैम्ब्रियन क्या है, लैंडमार्क। तो जो कैम्ब्रियन है, अब ये कैम्ब्रियन क्या है समझ में आ गया। इससे पहले की जो बात होगी, इससे पहले का जो कालखंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्री कैम्ब्रियन। और इसके बाद का जो कालखंड होगा उसको हम क्या कहेंगे बताओ, उसको हम कहेंगे पोस्ट कैम्ब्रियन। इसका मतलब जो हमारा इयोन था, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, कर दिया। एक क्या था, प्री कैम्ब्रियन, एक क्या था, प्री कैम्ब्रियन। और इसके बाद का जो कालखंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट कैम्ब्रियन। तो जो पोस्ट कैम्ब्रियन है इसका कालखंड बताओ क्या होगा, 570 मिलियन से
अब तक का जो कालखंड है वो क्या होगा, पोस्ट कैम्ब्रियन। और जो प्री कैम्ब्रियन है वो कब से कब होगा, देखो पृथ्वी की आयु हम कितनी मानते हैं, 4.5 बिलियन वर्ष, ठीक है। तो 4.5 बिलियन से लेके 570 मिलियन वर्ष तक, समझ में आया। देखो 570 मिलियन, ये क्या था, कैम्ब्रियन, ये क्या था, कैम्ब्रियन। क्यों था, समझ में आ जाना चाहिए अब। ये देखो, मान लो पृथ्वी की उत्पत्ति हम कितनी मान रहे हैं, 4.5 या फिर 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक है, इतनी हम मानते हैं। तो ये क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन, और ये क्या होगा, पोस्ट कैम्ब्रियन अब तक। तो बस ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो आगे जब पृथ्वी की जो ये भूगर्भिक समय सारणी है, इसको बहुत डिटेल में एक्चुअली में हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो प्री कैम्ब्रियन है उसको आगे भी हम डिवाइड करते हैं, एजोइक में, आर्केजोइक, प्रोटेरोजोइक। और जो पोस्ट कैम्ब्रियन है इसको पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक, नियोजोइक, है ना, इस तरीके से फिर इनको भी आगे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मोटिव था वो क्या था कि आपको कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन क्या होता है इनको एक्सप्लेन करना। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैम्ब्रियन क्या है, और कैम्ब्रियन ही हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि जो पृथ्वी की जो कालखंड था उसको विभाजित करने के लिए जो लैंडमार्क था वो एक तरीके से किसको दिया कि चट्टानों की जो आयु होगी उन्हीं को ही क्या हमने माना, मुख्य आधार, मेंस चट्टानों को ही हमने मुख्य आधार माना। पहली चट्टान हमें इंग्लैंड के वेल्स में कैम्ब्रियन नामक स्थान पर प्राप्त हुई, तो इसे ही हमने लैंडमार्क वर्ष बना दिया। इससे पहले का कालखंड प्री कैम्ब्रियन और इसके बाद का कालखंड पोस्ट कैम्ब्रियन। तो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।